लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि जिन जियोंग को बचाने एटर्नल लाइफ पैलेस में आया था और उसे बचाने के बाद वो चेंग शेन से मिलता है, जहां चेंग शेन उसे स्पिरिट स्टोन रेन के प्रोसेस में साथ देने को बोल रहा था, जिस पे जिन हाँ कर देता है। लेकिन असल में ये बस उसकी एक चाल थी, जिसके बाद वो चेंग शेन के बनाए फॉर्मेशन को डिस्टर्ब कर देता है, जिससे चेंग शेन नाकाम हो गया था। साथ ही जिन ने उसे हरा भी दिया था, जिसके बाद जिन को चेंग शेन की बुक मिलती है जो कि सायरन आइलैंड से बिलोंग करती थी। इसलिए जिन, जियोंग और जियांग तीनों ही उस जगह के लिए निकल गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हमें जिनजू नाम की सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहां एक दुआन नाम की लेडी खड़ी हुई आसमान की तरफ देख रही थी। पर तभी उसे आसमान से एक बड़ी सी फर्नेस टाइप की चीज वहां समुद्र में गिरते हुए दिखती है, जिसे देखकर वो हैरान थी, क्योंकि ऐसा होने के बाद एक धमाका भी हुआ था। जिसके बाद दुआन कहती है कि शायद जिनजू में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, और इसके बाद वो वापस लौटकर अपनी शॉप पर चली जाती है। अब अगले दिन हम जिन, जियोंग और जियांग को देखते हैं, जो कि जिनहू सिटी की तरफ ही आ रहे थे। जहां आते वक्त जिन ने उन दोनों से कहा था कि हमें लो प्रोफाइल रखनी है, क्योंकि हमारे बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन जियांग बिल्कुल खुश नहीं थी और वो कहती है कि यहाँ तो वैसे भी कोई नहीं दिख रहा, फिर हम किसकी बात कर रहे हैं। इस पर जियोंग कहता है कि चिंता मत करो, यहाँ हमें बहुत लोग मिलेंगे, क्योंकि बिजनेसमैन और ट्रेडर यहीं से अपना बिजनेस चलाते हैं, जिस वजह से मेन मार्केट में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होगी। अब जब वो मेन मार्केट में पहुँचते हैं तो वहाँ भी कोई नहीं था, जो देखकर जियोंग हैरान था। इधर जियांग भी अपने हाथ से वो झंडा फेंकते हुए गुस्से में कहती है कि ये हम कैसी जगह आए हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। लेकिन इतने में ही दुआन जियोंग के पास आकर उससे कहती है कि आज तो बहुत हैंडसम लोग यहाँ आए हैं। साथ ही वो बताती है कि वो एक होटल चलाती है, जहाँ वो उन तीनों को अपने होटल पर इन्वाइट कर रही थी, क्योंकि उसका कहना था कि उसके होटल जैसी सर्विस किसी होटल में नहीं मिलेगी। तभी वहाँ जिन उसकी शॉप का नाम नोटिस करता है, जिसका नाम हाइतियान था, जिसे देखकर जिन थोड़ा सा हैरान था, मगर इससे वो अंदर जाने के लिए और भी एक्साइटेड हो जाता है। अब दुआन फिर से उनको अंदर चलने को बोलती है, लेकिन ये चीज़ जियांग को ठीक नहीं लगती, जहाँ वो जिन से कहती है कि मुझे तो इस लेडी पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमें अंदर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस पर जिन कहता है कि हमें इसे एक मौका देकर अंदर चलना चाहिए। जिसके बाद जब वो वहाँ अंदर आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर तो बहुत भीड़ है, जिस पे जिन कहता है कि लगता है पूरी जिनजू सिटी के लोग यहीं पर है। इस पर वो लेडी बताती है कि नहीं, ये हमारी सिटी के लोग नहीं हैं, बल्कि जब से सायरन आइलैंड वाली बात फैली है तब से ही ये लोग उसी की तलाश में यहाँ आते रहते हैं। अब दुआन इन्हें एक टेबल पर बैठाती है और उनके लिए चाय बनाने लगती है। तभी जिन की नज़र एक लड़की पर जाती है, जो कि जिन को ही देख रही थी। साथ ही वो जिन को देखते हुए आंख भी मारती है, लेकिन जिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन वो सोचता है कि शायद ये किसी फॉरेन लैंड से है। जिसके बाद जिन को कुछ दूसरे लोगों की बात सुनाई देती है, जहाँ वो लोग किसी इमोर्टल फर्नेस के बारे में बात कर रहे थे। तभी उनमें से एक कहता है कि शायद वो गॉड की ब्लेसिंग्स है, और दूसरा कहता है कि शायद वो सायरन आइलैंड पर गिरी है, इसका मतलब हम उसे कभी नहीं देख पाएंगे। अब जिन इमोर्टल फर्नेस की बात सुनकर डिंक उनके बारे में सोचता है और मन में कहता है कि कहीं ये वही तो नहीं है। इधर सायरन आइलैंड की बात सुनकर जियांग बहुत एक्साइटेड हो गई थी। साथ ही वो कहती है कि वो जगह इस जगह से तो अच्छी ही होगी, इसलिए हमें वहाँ के लिए निकलना चाहिए। जहाँ अब वो शॉप के बाहर आके देखने लगती है कि सायरन आइलैंड यहाँ से दिखता है या नहीं, जिस पे जिन कहता है कि इस लड़की को हर चीज़ की जल्दी है। इसके बाद जियांग ये चेक करने बाहर आता है कि कहीं जियांग कुछ गड़बड़ ना कर दे। पर जब वो बाहर आता है तो उसकी मुलाकात 3 लड़कों से होती है, जो कि इसी आइलैंड के रहने वाले हैं। जहां वो जियांग को देखकर बहुत गुस्से में लग रहे थे, और जियांग ने भी वहां सामने बीच में खड़े लड़के को पहचान लिया था, जिसका नाम लू यान है। तो लू यान जियांग से कहता है कि आखिर तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हें पता नहीं, एटर्नल लाइफ पैलेस से कोई भी हमारे यहाँ आए, ये चीज़ हमें पसंद नहीं। और इतना कहते हुए लू यान के उन दोनों साथियों ने अपनी तलवार निकाल ली थी। जहाँ जब लू यान उनसे हमला करने को कहता है तो ऑर्डर मानते हुए वो तुरंत जियांग पर स्वॉर्ड स्ट्राइक से हमला कर देते हैं। लेकिन उसी समय जियांग वहाँ सामने आते हुए उनके अटैक को रोक लेती है, पर अटैक पावरफुल होने की वजह से वो भी थोड़ी पीछे हो जाती है।
जिसपे जियांग उससे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो जियांग कहती है कि अगर ये लड़ना चाहते हैं तो हमें इन्हें अच्छे से सबक सिखाना चाहिए। ये देखकर लू यान जियांग से कहता है कि अच्छा, तो तुम यहाँ अकेले नहीं आए हो, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे मास्टर चेंग शेन ने हमसे हमारा स्पिरिट स्टोन चोरी किया था, जिसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। जहाँ जियांग को तो उसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन जियांग उससे कहता है कि जिन ने हमें कहा है कि हमें अपनी लो प्रोफाइल रखनी है, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं। इसलिए वो आगे आकर हाथ जोड़ते हुए माफी मांगता है और लू यान से कहता है कि अब वो एटर्नल लाइफ पैलेस का डिसिपल नहीं है। जो सुन के लू यान जोर जोर से हंसने लगा था और कहता है कि अच्छा, तो उन लोगों ने तुम्हें भी निकाल दिया, चलो उन्होंने सही किया, तो अब मैं भी तुम्हें जाने देता हूँ, पर बस एक बार घुटनों पर आकर मुझसे माफ़ी मांग लो। ये सुन के जियांग को गुस्सा आ जाता है, जिसे देखकर लू यान कहता है कि लगता है तुम मुझसे माफ़ी नहीं मांगोगे, लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो आज तुमसे माफ़ी मंगवा कर ही रहूँगा। और इतना कहते हुए वो फिर से जियांग पर हमला करता है, पर अचानक से उसका अटैक बीच में ही रुक जाता है। साथ ही लू यान और उसके दोनों साथियों के ऊपर एकदम से एनर्जी प्रेशर गिरता है, जिसकी वजह से वो तीनों ही अपने घुटने पर आ गए थे। जिसके बाद वहाँ जिन आता है और जियांग के पास आकर कहता है कि मैंने कहा था कि लो प्रोफाइल रखना, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कोई तुम पर हमला करे और तुम उसे इस चीज़ का जवाब ही ना दो। तभी लू यान कहता है कि आखिर तुम हो कौन और तुम्हारा नाम क्या है, साथ ही तुमने हमसे पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसपे जिन कहता है कि अगर तुम लड़ना ही चाहते हो तो मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर इतने में ही वहाँ दुआन आ जाती है और बहुत तेज चीखती है, जहाँ उसकी आवाज़ से साउंड वेव्स निकल रही थी, जो देखकर जिन समझ जाता है कि दुआन कमज़ोर नहीं है। इसके बाद दुआन लू यान से कहती है कि तुम मेरे मेहमानों को परेशान कर रहे हो, आखिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई। जिस चीज़ से लू यान थोड़ा डर जाता है, इसलिए वो अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है और जाते जाते जिन से कहता है कि मैं सिर्फ मिस दुआन के कारण ही तुम्हें जाने दे रहा हूँ, अगर अगली बार तुम मुझे मिले तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। इधर दुआन के पास एक लड़का खड़ा था जिसका नाम चेन है, जहाँ वो उससे कहता है कि आप कितना गुस्सा कर रही हो, गुस्सा करना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अब उसकी बातें सुनकर दुआन वहां से जाने लगती है, लेकिन चैन भी उसके पीछे पीछे ही चला जाता है। इस तरफ जियांग कहती है कि ये लेडी शुरुआत से ही खुद की पावर्स को छुपाए हुए थी और मुझे लगा नहीं था कि ये स्ट्रांग होगी। साथ ही वो जिन से दुआन की रिलीम भी पूछती है, जिस पर जिन कहता है कि चिंता की बात नहीं है, इसकी कल्टीवेशन ज़्यादा नहीं है और ये बस एवरेज लेवल पर ही है। तभी वहाँ जिन सामने से उसी लड़की को आता देखता है जिसे अभी उसने होटल में देखा था। साथ ही वो अपने दोनों गार्ड के साथ उनकी तरफ आ रही थी, तो जिन कहता है कि शायद ये हमसे कुछ कहना चाहती है। जिसके बाद जिन आगे बढ़ता है, लेकिन उस लड़की के दोनों गार्ड जियांग और जियांग को पीछे ही रोक लेते हैं। ये देखकर जिन उस लड़की से कहता है कि क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है, जिस पर पहले वो अपना नाम बताती है कि उसका नाम एना है। जिस पे जिन कहता है कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझसे बात क्या करनी है। तो एना कहती है कि हमारे यहाँ के तौर तरीके थोड़े अलग हैं, इसलिए वो अपना एक हाथ आगे करते हुए जिन को उस पर किस करने को कहती है, जो देखकर जियांग को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चिल्लाती है कि सीनियर, आप तो इसे जानते भी नहीं हो, आखिर ये है कौन और ये भी क्या कोई मिलने का तरीका होता है। साथ ही आपको इसकी बात सुनने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस पे एना कहती है कि हमारे यहाँ पर तो ऐसा ही होता है, जहाँ जिन भी कहता है कि मैं एक ब्यूटीफुल लेडी को कैसे मना कर सकता हूँ। जिसके बाद जिन उसका हाथ पकड़ता है और जैसे ही वो अपना फेस आगे बढ़ा रहा था, तभी अचानक से एना की हाथ की वो रिंग ग्लो करती है और उसमें से एक लाइट निकलती है, पर जिन उस लाइट से बच जाता है और एना का हाथ मोड़ते हुए उसे टाइट पकड़ लेता है। जिस पे वो कहता है कि मुझे पहले से ही पता था कि तुम ऐसा ही कुछ करोगी। तो एना कहती है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम मेरे टेस्ट में पास हो गए और तुम मेरे पार्टनर बनने के लायक हो। लेकिन जिन तुरंत ही उसे किसी तरह की पिल खिलाते हुए कहता है कि तुम मेरे टेस्ट में फेल हो चुकी हो और इसके बाद वो उसे दूर हटा देता है। जिसके बाद एना नोटिस करती है कि जिन ने जो पिल उसे खिलाई है उससे उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी ब्लॉक हो चुकी है, जहां उसके दोनों गार्ड सामने आकर जिन से कहते हैं कि जल्दी से इस चीज़ का एंटीडोट हमें दे दो, वरना तुम्हें हमसे लड़ना होगा। लेकिन तभी जियांग भी आगे आ जाती है और कहती है कि अगर तुम्हें किसी से कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम्हें उसे रिस्पेक्ट के साथ कहना चाहिए।
इसके बाद जिन भी आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैंने पहले ही ये चीज़ नोटिस कर ली थी कि तुम यहाँ से नहीं हो, क्योंकि तुम ज़रूर किसी फॉरेन लैंड से हो और मेरे हिसाब से वहाँ के आइटम्स में और यहाँ के आइटम्स में बहुत फ़र्क होता है। ये सुनकर एना समझ जाती है कि जिन किसी रेयर चीज़ की डिमांड कर रहा है, जिस पे वो तुरंत ही अपने पास से एक क्यूब निकालती है और कहती है कि इसमें डीमंस की पावर है और ये डिफेंस के लिए बहुत अच्छा है, इसलिए तुम इसे मेरी तरफ से एक अपॉलजी समझ सकते हो। जहाँ जिन उसे रख लेता है और वहाँ से जाते हुए एंटीडोट एना को दे देता है। साथ ही एना भी उसे पीते ही नोटिस करती है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फिर से ठीक हो चुकी है। इसके बाद वो जिन से कहती है कि तुम सच में बहुत ताकतवर हो और बहुत चालाक भी, लेकिन अगली बार जब हम मिलेंगे तब तुम सतर्क रहना। इस पे जिन कहता है कि अगली बार का इंतजार क्यों करना है, मैं आज रात ही तुम्हारे सपने में तुमसे मिलने आता हूँ ना। और इतना कहते हुए जिन वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद एना भी जाने लगती है, लेकिन तभी वो जियांग को वहीं खड़ा देखती है। साथ ही एना ने जियांग की फीलिंग्स को नोटिस कर लिया था, इसलिए वो जियांग से कहती है कि अगर तुम इसी तरह से अपनी फीलिंग्स को छुपाती रही तो कभी तुम्हारी स्टोरी आगे नहीं बढ़ेगी। इधर जब जिन जा रहा था तो जियांग उससे कहता है कि लड़कियों के मामले में तुम बहुत लकी हो, तो जिन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं, जहां जब जिन नींद से जागता है तो वो देखता है कि वो एक बोट के ऊपर है, जो देखकर वो हैरान था और सोच रहा था कि क्या ये कोई सपना है। लेकिन तभी उसे वहां पर एना दिखती है, साथ ही उस बोट पर एक और लड़का पड़ा हुआ था। और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।